नमस्ते दर्शकों, बोल कबीर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो आपके मन का दर्पण साफ कर देगा, आपको बताएगा कि बिना गुरु के ज्ञान के अंधकार क्यों नहीं मिटता और क्यों नाम ही वह अमृत है जो माया की प्यास बुझा देता है। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, अपने मन को शांत करें और पूरी श्रद्धा से इस अमृतवाणी को सुने, क्योंकि संभव है आज ही वह दिन हो जब आपके जीवन पर भी प्रभु की कृपा दृष्टि पड़ जाए और आपका मन भी उस दिव्य प्रेम रंग में रंग जाए। प्रभु स्वयं ही जिस मनुष्यों को आत्मिक अडोलता के रंग में रंगता है, श्रेष्ठ प्यार के रंग में रंगता है, जिन्हें गुरु के शब्द में जोड़ के यह रंग चढ़ाता है, उनका मन रंग जाता है, उनका शरीर रंगा जाता है, उनकी जीभ नाम रंग में गहरी लाल हो जाती है। गुरु उन्हें प्रभु के डर अदब में रख के प्रभु के प्यार में जोड़ के नाम रंग चढ़ाता है। मैं सदा उनसे सदके कुर्बान जाता हूँ जो उस परमात्मा को अपने मन में बसाते हैं, जिसे किसी का डर खतरा नहीं, जिन्होंने गुरु की कृपा से निर्भव परमात्मा का ध्यान धरा है। परमात्मा उन्हें गुरु शब्द में जोड़ के जहर रूपी संसार समुंदर से पार लंघा लेता है, उस संसार समुंदर से पार लंघाता है जिसका मोह आत्मिक जीवन वास्ते जहर जैसा है। अपने मन के पीछे चलने वाले मूर्ख मनुष्य चतुराइयां करते हैं और कहते हैं कि हम तीर्थ स्नान आदि पुण्य कर्म करते हैं, पर अपने मन के पीछे चलने वाला मनुष्य बाहर से कितना ही पवित्र कर्म करने वाला हो, परमात्मा की हजूरी में स्वीकार नहीं होता। वह जगत में आत्मिक जीवन से जैसा खाली आता है वैसा ही खाली चला जाता है। जगत में अवगुण कर करके आखिर पछताता ही चला जाता है। अपने मन के पीछे चलने वाले मनुष्य को, माया के मोह में अंधे हुए मनुष्य को सही जीवन युक्ति के बारे में कुछ नहीं सूझता। पिछले जन्मों में मनमुखता के अधीन किए कर्मों के अनुसार आत्मिक मौत के संस्कार अपने मन की तख्ती पर लिखा के वह जगत में आता है, यह भी उसे समझ नहीं आती। अपने मन के पीछे चल के ही कर्म करता रहता है और सही जीवन जुक्ति की सूझ हासिल नहीं करता और परमात्मा के नाम से वंचित रह के मानव जन्म को व्यर्थ गवा जाता है। हे भाई, सदा स्थिर प्रभु का नाम जपना ही करने योग्य काम है। गुरु का शब्द हृदय में बसाना ही श्रेष्ठ उद्यम है। पूरे गुरु द्वारा ही विकारों से खलासी पाने का दरवाजा मिलता है। गुरु जिनको हर समय अपनी वाणी के द्वारा परमात्मा की महिमा सुनाता रहता है, वे सदा स्थिर प्रभु के नाम के रंग में रंगे जाते हैं, वे उसके प्रेम रंग में रंगे जाते हैं। जिस मनुष्य की जीभ पूरी लगन लगा के परमात्मा के नाम रस में रंगी जाती है, उसका मन आत्मिक अडोलता में मस्त रहता है, उसका शरीर प्रेम रंग में मगन रहता है। आत्मिक अडोलता में टिक के वह प्यारे प्रीतम प्रभु को मिल लेता है, वह सदा ही आत्मक अडोलता में लीन रहता है। जिस मनुष्य के हृदय में लगन है, वही सदा परमात्मा की महिमा के गीत गाता है। वह गुरु के शब्द में जुड़ के आत्मिक अडोलता में, आत्मिक आनंद में मगन हुआ रहता है। मैं सदा उन लोगों से सदके जाता हूँ जिन्होंने गुरु द्वारा बताई कार में अपना चित्त लगाया हुआ है। गुरु की कृपा से जिस मनुष्यों का हृदय महिमा के रस से भीगा रहता है, जिनका मन सदा स्थिर प्रभु का नाम स्मरण करके सदा स्थिर परमात्मा की याद में पसीजा रहता है, वे श्रेष्ठ अंतरात्मे में टिक के परमात्मा के गुण गाते रहते हैं। प्रभु स्वयं ही उनको ये श्रद्धा बख्शता है कि महिमा की कार ही सही जीवन कार है। पर प्रभु का नाम स्मरण करने की सूझ वही मनुष्य हासिल करता है जिस पर प्रभु मेहर की निगाह करता है। गुरु की कृपा से नाम स्मरण करने से उसका अहंकार दूर हो जाता है। हे नानक, उस मनुष्य के मन में प्रभु का नाम बस जाता है, सदा स्थिर रहने वाले परमात्मा के दर पे उसको शोभा मिलती है। अगर मनुष्य गुरु को अपनी जिंदगी का आसरा परना अंगोछा बना ले तो उसको ये भारी इज्जत मिलती है कि वह परमात्मा उसके मन में आ बसता है, जिसे दुनिया की कोई भी चिंता छू नहीं सकती। हे भाई, परमात्मा
मानो एक फलदार वृक्ष है जिसमें से आत्मिक जीवन देने वाला नामरस रिश्ता है। जिस मनुष्य ने वह रस पी लिया, नाम रस ने उसकी माया की प्यास दूर कर दी। मैं सदके हूँ, कुर्बान हूँ परमात्मा से। वह सदा स्थिर रहने वाला परमात्मा साधु संगत में मिला के अपने चरणों में जोड़ लेता है। परमात्मा खुद ही साधु संगत का मेल करता है। जो मनुष्य साधु संगत में जुड़ता है वह गुरु के शब्द से परमात्मा के गुण गाता है। हे भाई, मैंने उस गुरु को अपना आसरा पन्ना बनाया है जिसने अपने शब्द से मेरा जीवन संवार दिया है, जिसने परमात्मा का नाम मेरे मन में बसा दिया है। हे भाई, परमात्मा का नाम पवित्र है, अहंकार की मैल दूर कर देता है। जो मनुष्य प्रभु नाम को अपने मन में बसाता है वह सदा स्थिर प्रभु के दर पे शोभा कमाता है। पर योग साधना करने वाले और योग साधना में लगे हुए अनेक योगी तरले लेते रह गए, परमात्मा का नाम गुरु की शरण के बिना नहीं मिलता। गुरु की शरण में आए बिना आत्मिक आनंद नहीं बनता। बड़ी किस्मत से गुरु मिलता है। मनुष्य का ये मन आरसी दर्पण समान है। इसके द्वारा मनुष्य अपना आत्मिक जीवन देख सकता है, पर सिर्फ वही मनुष्य देखता है जो गुरु की शरण पड़े। गुरु का आसरा लिए बिना इस मन को अहंकार का जंग लगा रहता है। जब गुरु के दर पे पड़कर मनुष्य अपने अंदर से अहंकार खत्म कर देता है तो फिर मन को अहम का जंग नहीं लगता और मनुष्य इसके द्वारा अपने जीवन को देख परख सकता है। गुरु की शरण में पड़ा मनुष्य गुरु की पवित्र वाणी को, गुरु के शब्द को एक रस अपने अंदर प्रबल करे रखता है और इस तरह गुरु के शब्द की इनायत से वह सदा स्थिर प्रभु में लीन रहता है। गुरु की शरण पड़े बिना किसी अन्य पक्ष से भी अपना आत्मिक जीवन देखा परखा नहीं जा सकता। जिसे दिखाया है गुरु ने ही कृपा करके उसका अपना आत्मिक जीवन दिखाया है। फिर वह भाग्यशाली को ये निश्चय बन जाता है कि परमात्मा स्वयं ही स्वयं सब जीवों में व्यापक हो रहा है। अपने स्वयं की देख परख करने वाला मनुष्य सदा आत्मिक अडोलता में टिका रहता है। जो मनुष्य गुरु के सन्मुख होता है वह सिर्फ परमात्मा से ही प्रेम डाले रखता है। वह गुरु के शब्द में जुड़ के अपने अंदर से माया वाली भटकना दूर कर लेता है। वह अपने शरीर में रह के ही मन को बाहर भटकने से रोक के प्रभु नाम का वंज व्यापार करता है और प्रभु का सदा स्थिर रहने वाला नाम खजाना प्राप्त करता है। गुरु के सन्मुख रहने वाला मनुष्य परमात्मा की महिमा को ही करने योग्य काम समझता है, सबसे श्रेष्ठ व उत्तम जानता है। गुरु के सन्मुख रह के वह महिमा की इनायत से विकारों से खलासी का दरवाजा ढूंढ लेता है। वह हर समय प्रभु के नाम रंग में रंगा रह के प्रभु के गुण गाता रहता है। प्रभु उसे अपने चरणों में अपनी हजूरी में बुलाए रखता है, जोड़े रखता है। गुरु ही महिमा की, नाम की दात देने वाला है, पर गुरु तब ही मिलता है जब परमात्मा स्वयं मिलाए। जिस मनुष्य को पूरी किस्मत से गुरु मिल जाता है वह अपने मन में गुरु का शब्द बसाए रखता है। हे नानक, उस मनुष्य को सम्मान मिलता है कि वह प्रभु का नाम जपता रहता है, वह सदा स्थिर हरि के गुण गाता रहता है। जो मनुष्य अपने अंदर से स्वभाव अहम दूर करता है वह उच्च आत्मिक जीवन वाले हर एक गुण ग्रहण कर लेता है। वह गुरु के शब्द में जुड़ के परमात्मा के चरणों में सदा टिकी रहने वाली लगन बना लेता है। स्वभाव दूर करने वाले मनुष्य सदा स्थिर प्रभु के नाम का सौदा करते हैं, नाम धन एकत्र करते हैं और नाम ही का व्यापार करते हैं। सत्संगियों में बैठ के भी महिमा करते रहते हैं। मैं सदा उनसे सदके कुर्बान जाता हूँ जो हर रोज परमात्मा के गुण गाते हैं। हे प्रभु, तू मेरा मालिक है, मैं तेरा सेवक हूँ। तू स्वयं ही गुरु के शब्द में जोड़ के अपनी महिमा की बड़ाई बड़प्पन बख्शता है। मुझे भी ये दाती दे। हे भाई, मुझे वो सारे पल अच्छे लगते हैं, वह सारे वक्त सुहाने लगते हैं जिस वक्त सदा कायम रहने वाला प्रभु मेरे मन में प्यारा लगे।
सदा स्थिर प्रभु का आसरा लेने से सदा स्थिर प्रभु का नाम हासिल हो जाता है। अगर गुरु प्रसन्न हो जाए तो मनुष्य को परमात्मा का प्रेम आत्मिक जीवन के लिए खुराक मिल जाती है। जो मनुष्य परमात्मा के नाम का आनंद अपने मन में बसाता है, उसका दुनिया के पदार्थों से चस्का खत्म हो जाता है। वह सतगुरु की वाणी में जुड़ के पूरे गुरु से परमात्मा का सदा स्थिर नाम प्राप्त करता है, संतोष और आत्मिक अडोलता का आनंद हासिल करता है। माया के मोह में अंधे हुए मूर्ख गवार मनुष्य गुरु का आसरा पड़ना नहीं लेते, वे फिर अन्य किसी भी जगह से विकारों की खलासी का रास्ता नहीं ढूंढ सकते। वे इस तरह आत्मिक मौत का शिकार हो के बार बार पैदा होते मरते रहते हैं, जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं और यमराज के दर पर चोटें खाते रहते हैं। जब कोई भाग्यशाली गुरु के शब्द का स्वाद जान लेते हैं, तब वे अपने आत्मिक जीवन को पहचानते हैं, परखते पड़तालते रहते हैं, गुरु की पवित्र वाणी से गुरु के शब्द के द्वारा उस परमात्मा की महिमा उचारते रहते हैं। सदा स्थिर रहने वाले प्रभु का स्मरण करके वे सदैव आत्मिक आनंद लेते हैं और परमात्मा के नाम को वे अपने मन में ऐसे बसाते हैं जैसे वह दुनिया के सारे 9 खजाने हैं। हे भाई, वह हृदय स्थल सुहाना बन जाता है जो परमात्मा के मन को प्यारा लगता, और उसी मनुष्य का हृदय स्थल सुहाना बनता है जिसने साधु संगत में बैठ के परमात्मा की महिमा के गीत गाए हैं। ऐसे मनुष्य हर रोज सदा स्थिर प्रभु की महिमा करते हैं, महिमा का पवित्र बाजा बजाते हैं। अपने मन के पीछे चलने वाले मनुष्य वही पूंजी जोड़ते हैं, वही पसारा पसारते हैं जो ईश्वरीय टकसाल में खोटा माना जाता है। वे निरी नाशवान कमाई ही करते हैं और बहुत आत्मिक दुख कष्ट पाते हैं। वे माया की भटकना में पड़ के दिन रात कुमार्ग पर चलते हैं और मानव जन्म व्यर्थ गवा जाते हैं। हे भाई, सदा स्थिर रहने वाला मालिक मुझे अब बहुत प्यारा लगता है। पूरे गुरु के शब्द में जुड़ के मैंने उस मालिक को अपनी जिंदगी का आसरा बना लिया है। हे नानक, प्रभु के नाम में जुड़ने से लोक परलोक में इज्जत मिलती है। प्रभु नाम में जुड़ने वाले लोग दुनिया के दुख सुख को एक समान ही जानते हैं। हे प्रभु, अंडज, जेरज, सेतज व उत्भुज 84 लाख जीवों की उत्पत्ति की ये खानियां तेरी ही बनाई हुई है। सब जीवों की बनतर रचना तेरी ही रची हुई है। पर हे भाई, उस रचनहार प्रभु के नाम के बिना सारी सृष्टि गलत रास्ते पे जा रही है। परमात्मा का नाम गुरु की बताई हुई सेवा करने से मिलता है। गुरु की शरण के बिना कोई मनुष्य परमात्मा की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। हे भाई, मैं उन भाग्यशाली लोगों से सदके कुर्बान जाता हूँ जो परमात्मा के चरणों के साथ अपना चित्त जोड़ते हैं। पर सदा स्थिर रहने वाला परमात्मा गुरु पर श्रद्धा रखने से ही मिलता है। जो मनुष्य गुरु पर श्रद्धा बनाते हैं वे आत्मिक अडोकलता में टिक के परमात्मा के नाम को अपने मन में बसाते हैं। अगर मनुष्य गुरु का पल्ला पकड़े तो वह हर एक चीज प्राप्त कर लेता है। मनुष्य जिस तरह की कामना मन में धार के गुरु की चरनी लगता है, वैसा ही फल पा लेता है। गुरु सब पदार्थों को देने वाला है। परमात्मा जीव को उसकी पूरी किस्मत के सदका गुरु के साथ मिलाता है। जितना समय मनुष्य का ये मन विकारों की मैल से मैला रहता है, तब तक मनुष्य एक परमात्मा को नहीं स्मरण करता। माया से प्यार पड़ने के कारण मनुष्य के अंदर मन में विकारों की बहुत मैल लगी रहती है। ऐसे जीवन वाला मनुष्य किसी नदी के किनारे पर जाता है, किसी तीर्थ पर भी जाता है, देश देशांतरों में भ्रमण करता है, पर इस तरह वह तीर्थ यात्राओं आदि के गुमान से और भी ज्यादा अहंकारी हो जाता है। वह अपने अंदर अधिक अहंकार की मैल एकत्र कर लेता है। जब मनुष्य गुरु की शरण में आता है, तब उसके मन में से अहंकार की मैल दूर हो जाती है। वह दुनिया के कार्य व्यवहार करता हुआ भी घमंड से मरा रहता है और परमात्मा के चरणों से अपना चित्त जोड़े रखता है। परमात्मा सदा स्थिर रहने वाला है और पवित्र स्वरूप है।
उसको अहम आदि विकारों की मैल छू नहीं सकती। जो मनुष्य उस सदा स्थिर प्रभु की याद में लगता है, वह अपने अंदर से विकारों की मैल दूर कर लेता है। गुरु के बिना जगत में माया के मोह का घोर अंधकार छाया रहता है। गुरु के ज्ञान के बगैर मनुष्य उस मोह में अंधा हुआ रहता है। मोह के अंधेरे में फंसे हुए की वही हालत होती है जैसे गंदगी के कीड़े गंदगी खाने की कमाई ही करते हैं और फिर गंदगी में ही दुखी होते रहते हैं। जो मनुष्य माया के मोह से मुक्त गुरु की शरण लेता है, वह भी माया के मोह से स्वतंत्र हो जाता है। वह गुरु शब्द में जुड़ के अपने अंदर से अहंकार व ममता को दूर कर लेता है। गुरु की शरण की इनायत से वह हर रोज सदा स्थिर प्रभु का स्मरण करता है। पर गुरु भी पूरी किस्मत से ही मिलता है। जिस मनुष्य को प्रभु स्वयं ही बख्शिश करता है और गुरु चरणों में मिलाता है, वह मनुष्य पूरे गुरु से नाम खजाना हासिल कर लेता है। सदा स्थिर प्रभु के नाम में सदा टिके रहने के कारण उसका मन विकारों की तरफ से अडोल हो जाता है। सदा स्थिर रहने वाले परमात्मा का स्मरण करके वह अपना हर एक किस्म का दुख मिटा लेता है। हे भाई, परमात्मा सदैव सब जीवों के अंगसंग बसता है। उसे अपने से दूर बसता ना समझो। गुरु के शब्द में जुड़ के उस परमात्मा के साथ अपने हृदय में जान पहचान बनाओ। हे नानक, प्रभु के नाम में जुड़ने से लोक परलोक में सत्कार मिलता है, पर प्रभु का नाम पूरे गुरु से ही मिलता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें और हमसे जुड़ने के लिए बोल कबीर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।